मैडम इबावत कि आप बचपन में शरारतें तो करती ही थी और सारी बहनें ही तकरीबन इस काम में मुलव्विस थी। एक बार आप कहीं फरार हुई और अकेले नहीं भागी बल्कि मैडम अस्मा को भी साथ लेकर भाग गई। कहाँ भाग गई थी आप? वो क्या हुआ कि अम्मी के कोई पैसे चुरा लिए होंगे, ठन्नी दोन्नी पता नहीं कोई 2 रुपए ही। हाँ। और उनको पता चल गया और उन्होंने कहा नहीं कुछ, लेकिन खौफ के मारे अस्मा को भी खुद ही हाँ अस्मा को भी लिया और एक घर के नीचे एक बेसमेंट थी, वहाँ छुप गई। अम्मी बेचारी ढूंढती फिरी, आवाज़ें आ रही थी, बस इससे पूछ रही उससे पूछ रही हैं और दम निकल ले जा रहा था और डर लग रहा था कि अभी इनकी क्या करेंगी। शाम तक जब हम नहीं मिले अम्मी का तो हाल बुरा हो गया, कभी दादी के घर कभी हमसायों में। छोटी है? मैं थी शायद 11 साल की और वो कोई 5-6 साल की थी। तो मैंने कहा वो के बाजी, मैं कहा चुप, मैं बोलना नहीं बेचारी खुश। तो उसके बाद जब हम मिले तो हमारी फिर कुटाई लगी अच्छी तरह, बनती भी थी। अच्छा, अस्मा मैडम के साथ तो आपने जुल्म की, उनको एक बार आप पानी की टंकी पे भी तो छोड़ आई थी भाई। एक छोटी बच्ची थी, क्या थी वो बेचारी माँ सदके बड़ी मेरी प्यारी बहन है। उसका क्या था कि जिस बच्चे को भी मार पिट रही है या गुस्सा हो रहा है वो मेज के नीचे छुप गई है और वहीं उसका अच्छा हाँ वो बच्चों का हो गया। खता डर जाती थी ना फौरन। तो ऊपर से मैं और भाई लड़ते थे, मेरे ऊपर तले के थे, तो वो मैं अगर अम्मी चली गई उसको मैंने कूटा अच्छी तरह, 5 साल छोटा था यार, उसको भी कुछ किया कूटा। तो मैं और वो मेज के नीचे घुस गई, करे अम्मी को बताओ कि आपने भाई को मारा। मतलब छुप गई नीचे कहीं मैं इसको ना पकड़ लूं। आई थी हाँ, बताई थी आपने अकेली दोपहर में टंकी पे को 5-6 घंटे छोड़ा। मैं जो थी ना असल में तमाम खुसूसियात मुझ में लड़कों वाली थी। और मेरी अम्मी चूंकि लड़के की मुंतजिर थी, मुझे 3 साल तक तो उन्होंने मुझे निकर पहनाई है। मेरी तस्वीर भी मुंह बसूरे खड़ी हूँ, मुझे पसंद नहीं आई ना वो। और सर पे वो लड़कों वाला बुशर्ट और वो पहनी हुई थी। उस तरह के गेटअप में तो आपने रैप सॉन्ग भी गाया है, पाकिस्तान का पहला रैप। हाँ वो तो, लेकिन फिर मैं बहुत साइकिलें चलाती थी तो कहती थी हमारा गर्द मुंडा ही होता थे चंगा सी। मैडम एक बार जहाज से उतर रही थी, शख्सियत मिल गई आपसे, उन्होंने आपको बिला वजह में कुछ कह दिया और तबाह हो गए वो? नहीं कह नहीं दिया, मैं आ रही थी पता नहीं बहरीन कतर से कहीं शोज वोज करके, हाथों में थैले पकड़े थे, लड़कियों की गुड़ियाँ उड़ियाँ उठाई हुई थी। बच्चियों को छोड़ के जाओ तो बंदा बहुत गिल्टी होता है ना, और फिर पता नहीं क्या क्या उठा लेते हैं वो दोनों। और बड़े बड़े पाइचों का फैशन था और वो सीढ़ियों वाले जहाज थे जो जी लगते तो गरीबों के ज़माने। आज हम उस तरह के एक जहाज में आए, PIA ने गुर्बत याद दिला दी फिर। हाँ नहीं उन्होंने कहा वो वाली जो होती है ना पैसेज, वो नहीं है हमारे पास, सीढ़ियाँ चढ़ जाओ। बस में बैठे आज याद आई गुर्बत, कितनी मुश्किल से अमीर हुए थे। दुनिया में अभी भी बहुत सारी जगह पे हो रहा है, दुबई में कम हो रहा है, इतनी मुश्किल से अमीर हुए थे, आज गुर्बत फिर याद आई ना। तो क्या, तो वो ऐसे ही मैं उतर रही थी सीढ़ियाँ, तो पाँव में आ गया, तो मैं यूं उड़ करके नीचे, आवाज़ देखी आपने मेरी, और यूं मैं पड़ी हूँ और मेरे सामान बिखरा है और एक बंदा कह रहा है मनूस, ये नहीं थे मोबाइल नहीं थे, मोबाइल फोन नहीं थे, ये मतलब कैमरा। अब वो कह रहे हैं ऑटोग्राफ, और मैं यूं पड़ी हूँ और मैं शौक में थी कि सब मतलब लोगों के सामने मैं गिर गई हूँ। तो फिर उसको वो बंदा आपकी बॉडी पे खड़ा ला, किसी ने कहा क्या बकवास कर रहे हो, हटो यहाँ से बदतमीज। ये नहीं कि चीजें उठा दो या मुझे जल्दी से खड़ी तो हुई, मगर ऐसा भी कभी होता है। अरे मैडम मुझे ना कभी मना ही नहीं किया जाता, मैं शायद उस वक्त भी दे देता, अच्छा ले ले भाई ले ले। नहीं मतलब लोगों का प्यार है, उससे तो कुछ नहीं। अब हज पे एक ज़माने में जब गई तो वहाँ पे सेल्फियाँ हरम में भी ले रहे हैं आजकल। फिर उन्होंने कहा कि मेकअप कर लेना थोड़ा सा आप। मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर रही, मैं तो इस वक्त मैं तो चोर की बच्ची वहाँ पे जा रहे हैं अल्लाह के सामने रो रही बैठी। उन्होंने कहा थोड़ी सी लिपस्टिक लगवा, तस्वीर अच्छी आएगी ना। अच्छा वो लगवा रही हैं? हाँ। मैंने कहा नहीं भाई मैं तो कुछ लाई ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसे थी, ज़ाहिर इंसान चोर होता है तो फिर हाल हुई ना मेकअप ना अंगूठी ना बुंदा ना कुछ भी नहीं, तो फटी हुई पैड़ी शक्ल बना के। लेकिन पहचान नहीं हूँ आपको ऐसी। अब मुझे कह रही अंदर से ले आई अपना बैग से, मैं थोड़ा सा तो लगा लें कुछ, मतलब मेकअप लगा लें, मेरी तस्वीर अच्छी आ जाए। हरम में हो रहा है सब। ये है सेल्फियों का शौक मैडम।